प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं फिर से आपके समक्ष एक नया एपिसोड लेकर उपस्थित हूं। देखिए, 2023 का जो मार्च माह है वह मीन लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप जो है मार्च माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। इसके अलावा मार्च माह में ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है वह कब कब होना है, यह भी आप देख सकते हैं। देखिए, इन सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आज हम जो है मार्च माह के राशिफल को समझने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो हम अभी मार्च माह का राशिफल समझ रहे हैं, यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों की जो कुंडली है वह मीन लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि मीन लग्न वालों के लिए यह मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, 15 फरवरी से ही शुक्र जो है आपकी कुंडली के लग्न भाव में उच्च के होकर बैठे हैं और यह जो है यहाँ 11 मार्च तक रहने वाले हैं। देखिए, इस समय सीमा में यानी 15 फरवरी से 11 मार्च के मध्य बहुत अच्छा वाहन योग बन रहा है। यदि आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो यह समय जो है यह समय बहुत सकारात्मक है। देखिए, वैसे जरूरी नहीं है कि आप इस समय में वाहन ही खरीदें। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाएं, अपने वाहन में जाएं या किसी अन्य के वाहन में जाएं, तो वाहन के माध्यम से आपको आनंद की प्राप्ति हो गई है, तो यह भी एक बहुत अच्छा वाहन योग है। तो देखिए, इस महीने कहीं अच्छी जगह घूमने जाने का प्लान आप कर सकते हैं, अच्छे योग है। मेरे प्रिय साथियों, इस मार्च माह में आपको वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। आपकी और आपके पति या आपकी पत्नी के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, आप एंजॉय करेंगे। इसके अलावा जो भी हमारे साथी अभी तक अविवाहित हैं और यदि आपका संबंध अभी तक कहीं तय नहीं हो पाया है तो यह मार्च माह आपके लिए सकारात्मक है। आप प्रयास करें, सफलता का प्रतिशत अधिक रहने वाला है। इसके अलावा यदि आप बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह मार्च का महीना उत्तम है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप ज्योतिष या कर्मकांड के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं या इन विषय से संबंधित यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो यह मार्च का महीना आपको ज्ञान दे सकता है। तो सीखते रहें और शोध करते रहें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, बहुत ही विशेष बात, जब भी आपका परिवार एक जगह इकट्ठा हो तो कटु वचन बोलने से बचें, अन्यथा आपसे कोई नाराज हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह माह आपके लिए बहुत उत्तम है। वैसे देखिए, मेरे हिसाब से अभी इस मार्च माह में परीक्षाएं भी चलेगी, तो यह जो महीना है यह मीन लग्न वालों के लिए अच्छा ही रहने वाला है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा और यदि परीक्षा के नतीजे 22 अप्रैल से पहले आते हैं तो सकारात्मक नतीजे प्राप्त होने के अच्छे योग हैं। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, इस मार्च माह में 28, 29 और 30 तारीख को आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है। तो ग्रहों की स्थितियां कुछ ऐसी बन रही है कि इन 3 दिनों में आपके पास पैसा अवश्य ही आना चाहिए। देखिए, 16 मार्च से
आपकी कुंडली के लग्न भाव में बुध आ जाएंगे और बृहस्पति पहले से ही यहीं उपस्थित है, तो यहाँ बुध देव का नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके दिमाग में व्यापार को बढ़ाने के नए आइडिया अवश्य ही आएंगे। तो आप उस पर मनन करें, चिंतन करें और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप कहीं पैसा भी निवेश कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, एक बात का विशेष ख्याल रखें कि यदि इस मार्च महीने में कोई ऐसा मौका बनता है कि आप कहीं धर्म के नाम पर पैसा दें, तो यह मौका नहीं चूकना है और धर्म के नाम पर अवश्य ही दान कीजिएगा। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप कहीं जॉब की तलाश कर रहे हैं तो प्रयास यह कीजिएगा कि 12 मार्च से पहले आपकी कहीं जॉब लग जाए और ग्रहों की गणित से यह प्रतीत हो रहा है कि 12 मार्च से पहले आपकी जॉब लग जानी चाहिए। और यदि इस समय सीमा में आपकी जॉब नहीं लगती है तो फिर आपको कुछ समय और इंतजार करना होगा। इसके अलावा यदि आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं तो 12 मार्च तक का समय आपके लिए सकारात्मक है। आपका प्रमोशन भी हो सकता है और यदि इंक्रीमेंट की यदि बात चल रही है तो इस समय सीमा में आपका काम बन सकता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि जहां भी आप जॉब करते हैं वहां पूरे समर्पण से आपको मेहनत करनी है। यदि आप पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को पूरा करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपको सकारात्मक फल अवश्य ही प्राप्त होंगे। इसके अलावा यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो 11 मार्च तक का समय आपके लिए बहुत सकारात्मक है, लेकिन 8, 9, 24 और 25 मार्च जो है आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसके अलावा 11, 12, 19 और 20 मार्च को आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और इमोशनल होकर कोई भी निर्णय आप ना लें। अब देखिए, यदि इन दिनों में पैसा खर्च करने की बात आती है तो किसी की बातों में ना आए और अपने स्वविवेक से ही निर्णय लें। इसके अलावा यदि आप शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं तो 21 मार्च के बाद का समय आपके लिए सकारात्मक है। अब देखिए, अमावस्या जो है वह 21 मार्च को है। इस दिन जो है अपने पितरों के नाम से कुछ दान धर्म अवश्य ही करें और गौमाता को हरा चारा खिलाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मेरे प्रिय साथियों, नवरात्रि जो है वह 22 मार्च से है, होली 6 मार्च को है और प्रदोष व्रत 4 और 19 को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं। ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।